Good morning student, this is our second video, chapter 2 whole numbers. In this video we are going to discuss the properties of whole numbers. जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. इसमें हमें नंबर्स को जब ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो भी होल नंबर आता है. तो दिस इज कॉल्ड एज द क्लोजर प्रॉपर्टी. क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं. अगर आपने 2 को 3 के साथ में प्लस किया तो 5 आया. अगर आप 3 को 2 के साथ प्लस कर रहे हैं तो भी आंसर हमारा 5 आएगा. मल्टीप्लिकेशन में भी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है. अगर आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया आंसर 6 आया. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर 6 आएगा. यानी कि अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे आंसर में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आता है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 होल नंबर्स लेते हैं. आप किसी भी ग्रुप के अंदर उन नंबर्स को ऐड करो, आपका आंसर सेम रहेगा. जैसे a प्लस बी पहले ऐड किया, फिर उसको c के साथ ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग b प्लस सी को ऐड करके फिर a के साथ ऐड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर सेम रहेगा. ये एडिशन में एप्लीकेबल होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा होता है. पहले आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आंसर को आपने c के साथ मल्टीप्लाई किया, या आपने b और c को मल्टीप्लाई किया फिर आंसर को a के साथ मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग द सेम आंसर एंड दिस इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेनी है. यहाँ पर भी हमारे 3 होल नंबर्स होते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो a इन मल्टीप्लाई बाय b प्लस c गिव्स यू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. Similarly, a multiplied by b minus c gives you a into b minus a into c. अब हमें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2b को स्टार्ट करना है. एक्सरसाइज नंबर 2b के अंदर जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर हमें सम निकालना है, लेकिन हमें सम निकालते वक्त नंबर्स को रीअरेंज करना है. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 47,953 प्लस 6,437 तीन नंबर दे रखे हैं, और हम अगर अपने आप थोड़ा सा अगर हम इस पे ध्यान देते हैं तो इन दोनों को प्लस करने से ये हमारा 1000 आ जाएगा. तो हम 47 और 953 को पहले साथ में प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 6,437 से ऐड करने वाले हैं. 47 और 953 आपका 1000 हो गया, ये 6437 है, और हम जानते हैं कि 6000 में अगर हम 1000 और प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 7437. जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर सिर्फ आपको डिजिट्स को रिप्लेस करना है, तो आप इजीली बुक के अंदर डायरेक्टली कर सकते हैं. नाउ वी आर टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सूटेबल रीअरेंजमेंट करना है, बट इन दिस केस यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर्स. लेकिन हमारा जो प्रोसेस है वो वही रहेगा जिस तरीके से हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 का ए. 2 इंटू 1768 इंटू 50. तो हम जानते हैं 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 हो जाता है. तो आपने इसको पहले पहले नंबर्स को शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट करने से आपको यहाँ पर 50 इंटू 200 आ गया. देन यू आर मल्टीप्लाइंग विथ 1768, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, सिर्फ आपको एंड में 2 ज़ीरोज़ लगाने होते हैं. उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारा प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, और अभी हमने जो 4 अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज यूज़ पढ़ी थी वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 496 इंटू 13 प्लस 496 इंटू 87. और इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो ये हो गया आपका a इंटू बी प्लस ए इंटू सी. तो हमें इस फॉर्म में दे रखा है और हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो आपको दिख रहा है कि 496 कॉमन है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 496. यहाँ पर 13 और 87. तो हम ये देख सकते हैं कि 496 तो आपने यहाँ लिख दिया, 87 के साथ में 13 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है 100. और 100 आने के बाद आपको आंसर लिखने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी. आपका आंसर आ जाएगा 49600. ओके. तो अभी हमने इसके बाद में जो है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर बी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है. क्वेश्चन नंबर सी में हमें अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, लेकिन वहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन है. तो हम क्वेश्चन नंबर सी ले रहे हैं, फोर्थ का सी. फोर्थ के सी में आपको दे रखा है 92165 इंटू 179, 92165 इंटू 79.
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका ए हो गया, तो हमारी हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो का फॉर्मेट होता है ए इंटू बी माइनस सी। तो आपका 92165 और फिर आपने 179 माइनस 79 लिखा, तो ये हो जाएगा 92165। 179 79 माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9216500। और हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी से इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अभी हम एक थोड़ा सा समवॉट डिफरेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे हमने जो क्वेश्चन नंबर जो है वो जी लिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ये क्वेश्चन सब सेम पैटर्न के हैं। इसमें आपको क्वेश्चन जो जी है उसमें दे रखा है 860 इंटू 999 प्लस 860। इसमें भी आपको अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन एज्यूम कर लेते हैं। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन से हो जाएगा। ये आपकी ए की वैल्यू हो गई, यानी कि ए इंटू बी प्लस सी के फॉर्मेट में हम लिख लेंगे। ये आपका 860 हो गया, 999 प्लस 1, और 999 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 1000, और अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 3 ज़ीरो में एंड में लगाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ करना है और उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दे रखा है 567 इंटू 103। लेकिन अगर हम नॉर्मल अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो हम यहाँ पर सिंपल सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी से अपना आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 5 का ए पार्ट है 567 इंटू 103। इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अलग तरीके से रीराइट करना है। ओके, 103 कुड बी रिटन एज 100 प्लस 3। तो अब हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बन गई है। तो हम जानते हैं कि वो किसके बराबर होती है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। 567 इंटू 3, तो हम जानते हैं कि ये हो जाएगा 56700, और 567 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1701, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58,401। ओके, उसके बाद हमारी क्वेश्चन नंबर 6 से जो है कि वो हमारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विद द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम जानते हैं कि जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है, ये हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा क्या है 1000, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 999 एंड 000। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। देयर आर 2 होल नंबर्स विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स द सेम नंबर, व्हाट आर दे। हमें ऐसे होल नंबर्स पता करने हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपना वही आंसर देंगे। तो हमारे होल नंबर्स कौन से हो गए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 0। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है, दूसरा होल नंबर क्या हो सकता है, 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या होता है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है उसके अंदर हमें एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में बताया गया है। वो अपना पेट्रोल टैंक को फिल करता है एंड 40 लीटर्स जो है वो पेट्रोल एक दिन इस्तेमाल करता है, 45 लीटर्स ऑफ पेट्रोल जो होता है नेक्स्ट डे इस्तेमाल करता है। अगर उसकी कॉस्ट जो है पेट्रोल की 54 रुपीज़ पर लीटर है तो हमें उसको 2 दिन का जितना उसके पेट्रोल एक्सपेंसेस है वो कैलकुलेट करना है। तो हमें जानते हैं कि जो फर्स्ट डे का हमारा है, फर्स्ट डे के जो एक्सपेंसेस हैं दैट इज़ 40 लीटर, और सेकंड डे के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे पास में कितने हैं 45 लीटर। अब हमें टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है आपकी 54 पर लीटर। इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं 40 इंटू 54 प्लस 45 इंटू 54। तो हम इसमें 54 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 40 प्लस 45, और 54 को आपको किस से मल्टीप्लाई करना है 85 से, और आपका आंसर आ रहा है 4590 रुपीज़। तो यहाँ पर भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है।
और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको बता रखा है कि जो एक डेयरी है वो 40 लीटर ऑफ मिल्क जो है वो मॉर्निंग में सप्लाई करती है, 50 लीटर ऑफ मिल्क जो है इवनिंग में सप्लाई करती है, और मिल्क की जो कॉस्ट है वो 24 रुपीज़ पर लीटर है। तो हमें वापस क्या करना है, टोटल सेल निकालनी है। तो सेम हम वापस क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर करा था। इसमें भी कोई खास ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। ओके तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि मॉर्निंग में कितनी सप्लाई है। ये हमारा मॉर्निंग की सप्लाई हो गई। मॉर्निंग की जो सप्लाई है वो हमारी 40 लीटर है। इवनिंग में कितनी सप्लाई हो रही है, दैट इज़ द 50 लीटर्स। कॉस्ट कितनी हमें दे रखी है, 24 रुपीज़ पर लीटर। अगर हमें टोटल एक्सपेंसेस निकालने हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि 40 इंटू 24 प्लस 50 इंटू 24। इसमें भी हम 24 को बाहर लिख सकते हैं, एंड 40 प्लस 50 ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो गया। 24 इंटू 90 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2160 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है कि यहाँ पर हमारी जो स्कूल है उसके अंदर 6 क्लास के अंदर 4 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं। मनी कलेक्टेड फॉर द पिकनिक फ्रॉम ईच स्टूडेंट इज़ 125 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड। ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास में हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट है 50 और टोटल सेक्शंस कितने हैं 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे आपके 100, और ईच स्टूडेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 125। ईच स्टूडेंट इज़ कंट्रीब्यूटिंग 125 रुपीज़। तो अगर हमें 100 स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन निकालना है तो टोटल अगर अमाउंट निकालना है तो आप क्या करोगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई 125 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, और इसका आंसर आ जाएगा 12500 रुपीज़। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है फिलअप का, यू कैन डू योर सेल्फ इन योर बुक। सी यू इन द नेक्स्ट